मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 110 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता 2:3 के अनुपात में है। स्त्री अकेली उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी। तो यहाँ पे एक पुरुष और एक स्त्री साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। तो पुरुष रेशियो स्त्री, और दोनों की कार्य क्षमता कितना दिए हैं, 3 और 2 दिए हैं। तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है, स्त्री की 2 है। ये क्षमता है और हम जानते हैं क्षमता गुणे दिन इक्वल टू कार्य होता है। तो अगर हम दोनों लोगों की क्षमता जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। तो क्षमता के स्थान पे 5 लिखेंगे। तो ये हाँ कह रहे हैं एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में। तो दिन के स्थान पे 18 लिखेंगे। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा कुल कार्य, जो कि दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्त्री अकेली उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी। स्त्री का पूछ रहे हैं ना, तो बटे 2 करेंगे, 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 1 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो स्त्री 45 दिनों में कार्य समाप्त कर देगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। दिए हैं 3 पुरुष तथा 4 लड़के, 3 पुरुष तथा 4 लड़के तथा या और देंगे तो हम जोड़ के लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो दोनों लोग 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो इंटू में 12 हो जाएगा इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं उसी काम को 4 पुरुष तथा 3 लड़के, 4 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो इंटू में 10 हो जाएगा ना। तो 2 छक 12, 2 पंचे 10। तो 6 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 6 3 18 पी प्लस 6 चौक 24 एल इक्वल टू 5 चौक 20 पी प्लस 5 तिहाई 15 एल हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 एल है ना और यहाँ पे 15 एल है। तो 15 एल को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एल होगा। 9 एल इक्वल टू 20 पी है, 18 पी है। अगर 18 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 पी एल बाई पी इक्वल टू 2/9 हो जाएगा ना। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे ना। एल और पी की वैल्यू चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, एक में रखेंगे तो टोटल कार्य ही आएगा। तो 3p इसमें हम रखते हैं 3, वहाँ पे हम 9 रखेंगे, जहाँ पे एल है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो रखते हैं। तो 3 इंटू पी के स्थान पे कितना 9 रखेंगे, इंटू में 9 प्लस 4 इंटू एल के स्थान पे कितना 2 रखेंगे। तो 2 और इंटू में 12 तो रहेगा ही, 12। तो 9 3 27 और 4 दूनी 8। तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 इंटू 12 क्या आया, टोटल वर्क आएगा 35 गुणे 12, ये टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क किसके बराबर होता है, कार्य दिन गुणे क्षमता के। तो यहाँ पे हम दिन रखेंगे, इंटू में क्षमता रखेंगे। तो क्षमता कितनी है, 2 पुरुष और 3 लड़के। कह रहे हैं 2 पुरुष और 3 लड़के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो मान लीजिए x दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे ना। तो 2p के स्थान पे कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 2 गुणे 9 प्लस 3 इंटू एल के स्थान पे कितना 2 रखेंगे। तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6,
18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 हम लिख सकते हैं। तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई? 24 आई। फिर 24 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, किसमें? टोटल वर्क में। तो 12 एक के 12, 12 दूनी 24। तो 35 में हम 2 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। कितने दिनों में कार्य कंप्लीट होगा? 17.5 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 पुरुष या 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुषों तथा 6 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो देखते हैं। दिए हैं 8 पुरुष या 12 लड़के। 8 पुरुष या 12 लड़के, जब भी या करके आएगा क्वेश्चन में तो हम उसे इक्वल टू करके लिखेंगे, बराबर में करके लिखेंगे। तो 8 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 8 पुरुष भी 16 दिनों में कार्य कर रहा है और 12 लड़के भी 16 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। तो दोनों में हम 16 से गुणा कराएंगे। फिर यहाँ से हम 16 से 16 कैंसिल करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 2p इक्वल टू 3l आ जाएगा। तो p बाई l इक्वल टू 3/2 होगा ना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, जैसे पहले करते थे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 16 गुणे 8, p के स्थान पे कितना रखेंगे? 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या आया? टोटल वर्क। तो 16 गुणे 8 गुणे 8 और 3, तो 16 गुणे 8 गुणे 3। तो इधर हम क्या लिखेंगे? क्षमता गुणे दिन लिखेंगे ना। तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के, कह रहे हैं 20 पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे? 20 पुरुष और 6 लड़के x दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। तो 20 इंटू p के स्थान पे कितना? 3 लिखेंगे, 6 l के स्थान पे 2 रखेंगे। तो 20 तिहाई 60, 6 दूनी 12। तो ये 72 आ गया। क्षमता दोनों लोगों की कितनी आई? 72 आई। तो हम यहाँ 72 से भाग दे देंगे। यहाँ पे x बचा ना। तो 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2। तो 16/3 या फिर 3 पचे 15, 5 सही 1/3 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखते हैं। दिए हैं यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं, 10 पुरुष या 20 महिलाएं या कह रहे हैं ना, तो हम बराबर में करके लिखेंगे, 20m हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं या 40 बच्चे, ये भी बराबर करके लिखेंगे। 40 बच्चे कितने दिनों में? 7 महीने में कार्य कर सकते हैं। तो 7 महीने में 10 पुरुष भी कार्य कर रहा है, 20 महिलाएं भी 7 महीने में कार्य कर रही हैं, 40 बच्चे भी 7 महीने में। तो 7 से हम सब में गुणा करा दिए। अब पुरुष को हम बच्चे में चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल होगा। तो 10p इक्वल टू 40 बच्चे के, 10 एक के 10 चौक 40। तो 1p इक्वल टू 4b। एक पुरुष 4 बच्चे के बराबर कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पे महिला को भी हम बच्चे में चेंज करेंगे, करते हैं। तो 20m इंटू 7 इक्वल टू 40b इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 20 एक के 20 दूना 40। एक महिला इक्वल टू 2b। एक महिला 2 बच्चे के बराबर कार्य करेगा। तो हाँ, एक महिला कितने बच्चे के बराबर? 2 बच्चे के बराबर कार्य करेगी। फिर ये कह रहे हैं 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर, 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर मान लीजिए कार्य को x दिनों में करेंगे।
कितना हो जाएगा, लास्ट में टोटल वर्क होता है ना, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे ना। तो 7 इंटू 10, पी के स्थान पे कितना रखेंगे, 4b रखेंगे। 4 10 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। टोटल वर्क 280 आया ना। तो 5p, p के स्थान पे कितना रखेंगे, 4b रखेंगे ना। p के स्थान पे 5 गुणे 4 प्लस 5 गुणे m, m के स्थान पे कितना रखेंगे, 2b रखेंगे। तो 2 प्लस 5b, b के स्थान पे कितना 5b, b तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि सबको तो हम बच्चे में ही तो चेंज किए हैं, तो 5b ही रहेगा। इंटू में x इक्वल टू 280 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 से भाग देंगे, 5 से 35 और 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक 30, 7 1 7, 7 8 56। तो x इक्वल टू कितना आया, 8 आ गया। तो ये कह रहे हैं हाँ, 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूरा कार्य 8 दिनों में वो पूरा करेंगे, लेकिन जब आधा कार्य पूरा करेंगे तो 4 दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 1 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। दिए हैं 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर 3 पुरुष तथा 2 लड़के, 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इंटू में 8 हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे। तो 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10 p प्लस 5 तिहाई 15 l, 4 तिहाई 12 p, 4 दूनी 8 l हो जाएगा। तो p को हम उधर लेके जाएंगे तो 12 में से 10 माइनस होगा तो 2p आ जाएगा। 2p 8 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से माइनस होगा ना, तो 7 l हो जाएगा। l बाई p, l के नीचे हम p लिख सकते हैं ना, 2 के नीचे 7 लिख सकते हैं, तो 2 बाई 7। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे ना। कहाँ से, चाहे यहाँ पे वैल्यू रखें चाहे यहाँ पे रखें, दोनों में उतनी ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं p की वैल्यू, तो 2 इंटू में p के स्थान पे 7 प्लस 3 इंटू l के स्थान पे 2 इंटू में कितना है, 10 है। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 6 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। 200 क्या आया, टोटल वर्क आ गया। फिर ये कह रहे हैं 2 पुरुष तथा 1 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। 2 पुरुष और 1 लड़के हैं ना, 2p प्लस 1l कितने दिनों में, x दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। फिर यहाँ पे p के स्थान पे कितना 7 रखेंगे, तो 2 इंटू 7 प्लस l के स्थान पे कितना 2 रखेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 25, तो 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पुरुष 1 स्त्री तथा 1 लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 1 पुरुष तथा 1 स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो देखते हैं। दिए हैं 1 पुरुष 1 स्त्री 1 लड़का, 1 पुरुष 1/p
अगर हम एफिशिएंसी लिखेंगे तो बाई में करके लिखेंगे। 1/1p और 1m प्लस 1l इक्वल टू, तीनों लोग मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो 1/6 हो जाएगा। फिर एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। एक पुरुष 10 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है तो बटे में 10 होगा, और एक महिला 24 दिनों में, एक महिला 24 दिनों में कार्य समाप्त कर रही है तो 1/24 होगा, प्लस 1l लिखेंगे इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। अब हम सबको इन दोनों को बराबर के उधर लेके जाएंगे ना, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/10 माइनस 1/24, तो यहाँ से ये दोनों तो हट ही जाएगा, बचेगा 1/l बचेगा। फिर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा। तो 6 दूनी 12, 20 आ गया, माइनस 12 आ गया, और माइनस 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 24 पंचे 120 होता है ना, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 20 में से 17 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/120, 3 एके 3 चौक 12। तो एक लड़का कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 40 दिनों में वो कंप्लीट कर लेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं तो 10 पुरुष 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखते हैं, दिए हैं 40 पुरुष या 60 महिलाएं, 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे कितने दिनों में, 6 महीने में कार्य समाप्त कर सकते हैं। 40 पुरुष 6 महीने में कार्य समाप्त करेगा, फिर 60 महिलाएं 6 महीने में कार्य समाप्त करेंगी, 80 बच्चे भी 6 महीने में कार्य समाप्त करेंगे। यहाँ पे अब पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, तो पुरुष को हम बच्चे में चेंज करेंगे और महिला को भी बच्चे में चेंज करेंगे। तो करते हैं, 6 × 40 p इक्वल टू 80 बच्चे इंटू में 6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, 40 एके 40, 40 दूना 80, तो एक पुरुष 2 बच्चे के बराबर कार्य करेगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं p/b, पुरुष बाई बच्चा, तो 2/1 लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ से महिला को भी हम बच्चे में चेंज करेंगे, तो 60m इंटू 6 इक्वल टू 80b गुणे में 6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा ना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, तो 3m इक्वल टू 4b, या फिर m/b इक्वल टू 4/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चा 1 है ना, और यहाँ पे बच्चा 3 है, तो यहाँ भी हम बच्चे को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 3 से हम ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे तो बच्चे बराबर हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से हम अब टोटल वर्क निकालेंगे, चाहे यहाँ पे वैल्यू रखें, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, तीनों में सेम ही आएगा। तो 6 × 40p, p के स्थान पे कितना 6 रखेंगे, तो 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 इंटू में 6, ये क्या आया, ये टोटल वर्क आया। फिर ये कह रहे हैं 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 10 पुरुष प्लस 10 महिलाएं प्लस 10 बच्चे मिलकर कार्य को x दिनों में पूरा कर लेंगे, तो p के स्थान पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे,
तो 10 गुणे 6 प्लस 10 गुणे m के स्थान पे 4 रखेंगे, प्लस 10 b के स्थान पे 3 रखेंगे। तो 10 छक 60 और 40, 60 40 100, 130 आ जाएगा। तो 130 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आया, x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू इतना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर ये कह रहे हैं कितना आ गया, 24 गुणे 6 बटे में 13। फिर ये कह रहे हैं हाँ, तीनों लोग मिलकर आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आधा कार्य बताना है ना, तो बटे में हम 2 कर देंगे, इंटू में 1 बटे 2। तो 2 1 के 2 तिहाई 6, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 72 बटे 13 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए 2 गुणी तेजी से कार्य करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, देखते हैं। ए का दिन बताना है ना इसमें। ए और बी हैं, 2 लोग कार्य कर रहे हैं, 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं यदि ए 2 गुणी तेजी काम करता है, a रेशियो b, तो a 2 गुणी तेजी कार्य कर रहा है तो 2 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा। तो ये क्या आई है, एफिशिएंसी, क्षमता ए और बी की, और क्षमता का उल्टा समय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये समय आ गया। रेशियो में है ना, तो हम x मान सकते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर कार्य को 5 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लोग की क्षमता निकालते हैं। तो 1/x प्लस 1/b के स्थान पे 2x इक्वल टू 1/5। तो 2x एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/5। तो 5 तिहाई 15, 15 बटे 2, x इक्वल टू 15 बटे 2, या फिर 7.5 दिन। तो ए कितने दिनों में